अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टेड टू द एमीटर। कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हाउ गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एमीटर। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर कहते किसे हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं और एमीटर किसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी तभी इसकी यानी कि इस टॉपिक के हमें पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, तो गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। यानी कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपने अंदर से गुजरने वाली यानी कि लाइट को डिटेक्ट करता है अपने अंदर। मीन अगर एक सर्किट है, सर्किट के अंदर हम गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है, तो जब गैल्वेनोमीटर में से करंट पासिस करेगा तो ये उसको डिटेक्ट कर उसके करंट को डिटेक्ट करेगा, मेजर करेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं एमीटर क्या होता है। एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट। इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। एमीटर भी एक यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट को भी मेजर करती है। ओके, तो अब आपके लोगों के जहन में सवाल आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है और एमीटर भी मेजर करता है, तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों तब्दील कर रहे हैं, क्यों क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर नहीं आया तो आप अपना इलाज करेंगे। आ, यानी कि क्यों नहीं है क्वेश्चन आया, देखें। गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये भी करंट को डिटेक्ट करता है, ये भी करंट को डिटेक्ट यानी मेजर करता है। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो इसमें जो बुनियादी फ़र्क है, बुनियादी तौर पर वो फ़र्क है कि गैल्वेनोमीटर एट अ स्मॉल रेंज, कि छोटे से यानी कि रेंज को करंट की रेंज को मेजर करता है, जबकि जो एमीटर है ये करंट की लार्ज अमाउंट को मेजर करता है। ये इसमें जो है बुनियादी फ़र्क, जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। ओके, और इट इज़ दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। के जो गैल्वेनोमीटर जो एमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि गैल्वेनोमीटर की ही एक शक्ल है एमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर को ही हम मॉडिफाई करके एमीटर में चेंज किया होता है, उसकी पिक्चर्स को, उसकी डायग्राम को। ओके, तो अब हम आके देखते हैं ये जो थे ना गैल्वेनोमीटर और एमीटर, ये अलग से टॉपिक हैं। आज हमारा यानी कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर के दरमियान की कंजर्वेशन उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर एक अलग से टॉपिक है और एमीटर एक अलग से टॉपिक है। ठीक हो गया? तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं हम। इट इज़ आ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। कि जो हमारे पास एमीटर है ये लो रेजिस्टेंस रखता है अपने अंदर। इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनियन कि एमीटर इज़ अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनियन। गैल्वेनोमीटर में जो स्ट्रक्चर्स होती है, जो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर, वो ऑलमोस्ट बहुत लो होता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर द करंट। अब एमीटर को सर्किट के साथ सीरीज में यानी कि कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, पैरेलल नहीं। अगर पैरेलल कनेक्ट करें तो ये जो होता है ना, ये बर्स्ट यानी कि धमाका हो सकता है एक तरह का। तो इसलिए जो होता है ना, एमीटर को हमेशा सीरीज में किसके साथ, सर्किट के साथ जोड़ा जाता है, मुंसलिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि सीरीज में जो होती है ना रेजिस्टेंस, वो कम यानी कि बिहेव करती है। अब ये आगे इधर लिखा नहीं, आगे नेक्स्ट देखेंगे। इधर मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि हम एमीटर को सर्किट के साथ सीरीज में यानी कि लगाते हैं, मुंसलिक करते हैं से। लेकिन एमीटर के अंदर जो सर्किट्स होते हैं, एमीटर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम पैरेलल मुंसलिक किया होता है, उसको पैरेलल तौर पर कनेक्ट किया होता है उसको। ओके, तो एन आइडियल एमीटर हैज़ जीरो रेजिस्टेंस। के जो आइडियल एमीटर है वो बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो जो होता है रेजिस्टेंस वो रखता है, जो आइडियल एमीटर होता है। ओके, आगे देखते हैं। The portion of the galvanometer whose motion causes the needle of the device to move across the scale is usually known as meter movement। मीटर मूवमेंट को हम
डिफ्लेक्शन का नाम दे सकते हैं। अब पहले आप ये जो पिछला वाला है हमारा पार्ट, इसको देख लें, ये डायग्राम देख लें कि ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास जो बैटरी है सोर्स, और इसको ये सर्किट है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टर को हम शंट रेजिस्टर कहते हैं। अब जो ये मैंने इधर बात बताई थी कि इस पूरे सर्किट को हम सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन ये एमीटर की शेप है ना, एमीटर को सर्किट में हम सीरीज के तौर पर जोड़ते हैं, लेकिन एमीटर के अंदर ये देखे पैरेलल तौर पर है ये आपस में। ओके, ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये डिफरेंस आप लोग यानी कि नोट कर लीजिएगा। ओके, अब ये क्या है कि मीटर मूवमेंट क्या होता है कि जो इसमें गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होती है, जो एरो होता है, यानी कि जो करंट के हिसाब से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो तीर सा होता है वो आगे पीछे मूव करता है, तो उसको हम मीटर मूवमेंट कहते हैं, डिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ओके, मोस्टली दी गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ few milliampere current passes through it. So for a large current measurement, it should be modified. अब इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का ये मतलब है कि हत्ता के बहुत से मिली, इधर लिखा हुआ है मिली एम्पेयर, मिनिमम बहुत मिली यानी कि कम मिली एम्पेयर जब करंट यहाँ से गुजरेगा यहाँ से, तो इसकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम तक जब पहुँच जाएगी, यानी कि गिव फुल स्केल। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास इधर 1 मिलीमीटर, कितना 1 मिली अम्पेयर करंट गुजरता है इधर से, तो जो इसकी डिफ्लेक्शन होगी, जो एक्चुअल होता है ना, ये जो होता है गैल्वेनोमीटर होता है ना, ये मेरे पास एरो होता है इस तरह, ये यहाँ 0 होती है, 1 2 3 4 ये वैल्यू होती है इधर तक। ओके, और इधर भी 1 2 3 4 5 जितनी भी वैल्यू होती है, मिसाल के तौर पर इधर 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, ये इधर 500 है, और इधर भी कितनी है, 200 है, 100 है, 300 है, मैं सपोज कर रहा हूँ। ओके, जब बहुत मिनिमम यानी कि 1 मिली एम्पेयर इसमें से करंट गुजरेगा, तो इसकी डिफ्लेक्शन इस तरफ यानी कि यहाँ आ जाएगी, यहाँ ये ऐसे हो जाएगा। यानी इसका क्या मतलब होगा कि इसमें गैल्वेनोमीटर में से करंट बहुत ज़्यादा गुजर रहा है, और ये जो तीर है इस तरह भी हो सकता है, यानी कि वो नेगेटिव साइड से भी वो अलग डिस्कशन है, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो ये आप लोगों को एक मैं आइडिया दे रहा हूँ इधर, जब बहुत मिनिमम करंट गुजरता है तो जो डिफ्लेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। अब एक और बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये हम मिली अम्पेयर करंट, मिली अम्पेयर का करंट इसमें से पासिस करवा रहे हैं, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो एक्चुअली करंट मेजर करते हैं माइक्रो अम्पेयर में। कितने में? माइक्रो अम्पेयर में। माइक्रो अम्पेयर बड़ा है या मिली अम्पेयर? मिली अम्पेयर लार्ज है। 1 मिली अम्पेयर में करंट कितना होता है जी? 1000 माइक्रो अम्पेयर होता है करंट 1 मिली अम्पेयर में। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं, उस गैल्वेनोमीटर की जो फुल डिफ्लेक्शन है वो है 500 माइक्रो अम्पेयर तक। तो जब हम में इसमें से 1 मिली अम्पेयर करंट गुजारेंगे, तो इसमें करंट बहुत ज़्यादा गुजारेंगे, तो ये फट सकता है, बर्स्ट हो सकता है, इधर धमाका हो सकता है। क्यों? क्योंकि इधर इसकी जो है ना पॉसिबिलिटी वो है ओनली 500 माइक्रो अम्पेयर गुजरने की इसमें से, लेकिन हम 1 अम्पेयर करंट दे रहे हैं, 1 मिली अम्पेयर करंट दे रहे हैं। 1 मिली अम्पेयर करंट का मतलब है हम 1000 माइक्रो अम्पेयर करंट दे रहे हैं, हालांकि इसमें तो 500 माइक्रो अम्पेयर करंट गुजरने की सलाहियत है। तो यहाँ दबा का भी ओके। आगे द फॉर लार्ज करंट इट शुड बी मॉडिफाइड यानी कि अब हमें ऐसे सर्किट में होते हैं जहां हमें करंट बहुत ज़्यादा गुजारना पड़ता है, ऐसे सर्किट्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा करंट मिली अम्पेयर या अम्पेयर में करंट गुजारना चाहिए करंट, यानी कि हम इसमें से इसकी जो पॉसिबिलिटी वो 500 ही माइक्रो अम्पेयर है। ओके, इसकी ये है यानी कि पॉसिबिलिटी इसके अंदर करंट गुजरने की। लेकिन हम कोई ऐसे सिस्टम होता है जिनमें से करंट गुजारना पड़ता है हमें बहुत ज़्यादा लार्ज, तो उसके लिए हम एक नया एक ट्रिक यूज़ करते हैं। वो ट्रिक ये होती है कि हम इस जो सर्किट होता है हमारा, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर वाले पार्ट में और एक रेजिस्टेंस वाले पार्ट में। ओके, मिसाल के तौर पर हमारे पास
5000 माइक्रो अम्पेयर करंट है वो गुजारना चाह रहे हैं, यानी कि 5000 माइक्रो अम्पेयर का मतलब है 5 मिली अम्पेयर करंट गुजारना चाह रहे हैं। ओके, तो जो 500 मिली अम्पेयर होगा, 500 माइक्रो अम्पेयर करंट वो इसमें से गुजर जाएगा, बाकी जो 4500 माइक्रो अम्पेयर करंट होगा यहाँ से गुजर जाएगा, तो सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा, चल जाएगा। तो ये इसका जो बुनियादी है ना वो पॉइंट सेट, वो ये आप लोगों को मैंने अर्ज कर दी है, तो आप इधर नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आगे देखें, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस आर एस कॉल्ड शंट और बाईपास रेजिस्टर इन पैरेलल विद द मीटर मूवमेंट कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये है इसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, आर एस शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टर कहते हैं। जो ये हमारे पास है इसको हम शंट रेजिस्टर कहते हैं या बाईपास रेजिस्टर कहते हैं, और इसको हम इस मीटर मूवमेंट किसके साथ, मीटर यानी कि कॉइल के साथ, इसके साथ पैरेलल तौर पर कनेक्ट करते हैं। ओके हो गया, नेक्स्ट चलें। शंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स अनदर पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जो मैंने बता दिया है कि ज़्यादा करंट गुजरने के लिए हम इसमें से दो इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, और शंट रेजिस्टर होता है ये एक नया तरीका यानी कि अपने बना देता है कि एक सर्किट में से एक सेकंड पाथ बना देता है जिसमें से करंट गुजरता है। द वैल्यू ऑफ आर जी इज टू एडजस्ट दैट करंट विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड रिमेनिंग करंट पासिस थ्रू दी आर एस। यानी कि जो मैंने इधर आप लोगों की एग्जांपल दी है 5000 माइक्रो एम्पेयर वाली, तो यही एग्जांपल यही पॉइंट बता रही है, ये पॉइंट बता रहा है कि जब इसमें से फुल डिफ्लेक्शन हो जाएगी तो जो बकिया करंट होगा इसमें से गुजर कर सर्किट चालू हो जाएगा। ओके, लेट सपोज करते हैं, मान लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो है आर जी, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो आर जी है, और इसमें से जो करंट गुजरेगा उसको हम आई जी से शो डिनोट कर रहे हैं। और जो रेजिस्टेंस ऑफ शंट रेजिस्टर या रेजिस्टेंस ऑफ बाईपास रेजिस्टर वो है आर एस, और इस पर करंट पासिंग थ्रू इसमें से जो करंट गुजरेगा उसको हम डिनोट करेंगे आई एस से। ओके, और आई एस को हम आई इक्वल टू आई जी लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा, अब हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर इधर हमने करंट इसमें से पास करवाया, तो टोटल करंट उसको हम डिनोट कर रहे हैं आई से। ओके, मिसाल ले रहे हैं, हमारे पास करंट है 1200 माइक्रो अम्पेयर। ओके, तो 500 जो माइक्रो अम्पेयर होगा वो इसमें से गुजर जाएगा, यानी कि आईजी में से गुजर गैल्वेनोमीटर में से गुजर जाएगा, और जो बकिया 700 माइक्रो अम्पेयर होगा वो इधर से गुजर जाएगा, यानी कि वो आई एस से गुजर जाएगा। इसका मतलब हुआ है जब हम आई जी प्लस आई एस को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आई आ जाएगा, यानी कि ये 1200 टोटल हो जाएगा। ये मेरे पास 1200 टोटल है, और गैल्वेनोमीटर में से 500 गुजर गया, और बकिया जो शंट रजिस्टर है उसमें से करंट 700 गुजर गया माइक्रो एम्पियर। ओके, तो अब इसमें से हम आई एस को इधर ही रहने दिया, तो आई इधर आई जी इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला हम इधर यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। ओके हो गया। अब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस वो होगा आई जी आर जी, और जो इसके क्रॉस होगा वो होगा आई एस आर एस। ओके, यानी कि हमने इधर ओहम का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है वी इजकल टू आई आर। अगर गैल्वेनोमीटर में से गुजर रहा है तो इधर जी जी लगा देंगे, और अगर गुजर रहा है शंट रजिस्टर में से यानी कि इधर से तो इधर हम एस एस लगा देंगे। अब हम इधर आई एस की वैल्यू जो ये हमने ये निकाली है इस इधर पुट कर देंगे, आई नेगेटिव आई जी, तो ये आर एस वैसे का वैसे ही है, ये देखें ऐसे ही। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मजीद। Since the galvanometer resistance Rg and the shunt resistor Rs are connected in parallel, यानी कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और शंट रजिस्टर है उसको हमने पैरेलल तौर पर जो है आपस में मुंसलिक किया हुआ है पैरेलल तौर पर। ओके, तो सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मस्ट बी सेम। जिस तरह हम जानते हैं कि जब हम दो पैरामीटर्स को जो पैरेलल तौर पर कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, जबकि इन्हीं दो पैरामीटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, किसमें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, ये सीरीज में हो गया, तो इसमें जो करंट होगा वो सेम होगा। यानी कि जब हम पैरामीटर्स को
सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास करंट सेम होता है। जब हम पैरामीटर्स को पैरेलली तौर पर कनेक्ट करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ओके, चूँकि इसमें जो ये है दो ये पैरेलल तौर पर कनेक्ट किए किए हुए हैं तो इसमें जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, इसलिए हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है और इसके क्रॉस वो इक्वल है। ओके, यानी कि वी एस इक्वल टू वी जी। अब इस यहाँ वी एस को वी वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू कौन सी जो अभी हमने ये निकाली है, ये वाली और ये वाली। ओके, इधर पुट कर दें आप लोग। तो पुट करने से इसमें से आर एस निकाल इधर रहने तो इधर ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि हमारे हाथ में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है कि हम इस रेजिस्टेंस को कम करें या ज़्यादा। मिसाल के तौर पर जो आने वाला करंट होता है वो हमारे पास हमें पता होता है कि जो हमारा इसमें से करंट गुजर रहा है वो कितने माइक्रो एम्पेयर का है, मिली एम्पेयर का या एम्पेयर का है, वो हमें पता होता है। माइक्रो एम्पेयर का है कितना, माइक्रो एम्पेयर है कितना, मिली एम्पेयर है कितना, मैक्रो एम्पेयर है। तो उसके लिहाज से हम इसकी रेजिस्टेंस की कम वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक्चुअली इधर हमारे पास जो होता है रियोस्टेट लगा होता है। रियोस्टेट मीन जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता है या कम या ज़्यादा करता है, किसकी बिना पर, करंट की बिना पर। अगर करंट ज़्यादा है तो इसकी भी वैल्यू बहुत बहुत लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर करंट इसमें से ज़्यादा गुजरे तो ये तो यहाँ के पटाखा मार जाएगा, और जो ज़्यादा होगा जब इसकी यहाँ की डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगी, इसमें से करंट अगर कैपेसिटी 500 है तो इसमें से जब 500 करंट गुजरना लग जाएगा तो जो बकिया होगा वो इसमें से गुजर जाएगा। अगर करंट इसमें यहाँ से गुजरने वाला कम है तो इसकी रेजिस्टेंस को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर करंट गुजरने वाला बहुत ज़्यादा है तो इसकी हम रेजिस्टेंस को लो कर सकते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ द शंट रजिस्टर इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि इसकी वैल्यू जो इस बहुत स्मॉल होती है आमतौर पर कॉमनली। ओके, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर आर एस शुड बी डिक्रीजेज, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि एम मीटर में से करंट बहुत ज़्यादा गुजरे, यहाँ से लेकर इधर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक करंट बहुत ज़्यादा गुजरे तो इसकी वैल्यू को कम होना चाहिए, जो कि मैंने पहले आप लोगों को अर्ज कर दिया कि इसकी हम वैल्यू को खुद चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस यानी कि टॉपिक की समझ आगे हो गई। और स्टूडेंट्स, मैं माज़रत चाहता हूँ वो स्टार्ट में आप लोगों से ये कह दिया कि जो अगर आपको गैल्वेनोमीटर एमीटर में फ़र्क का नहीं पता है तो अपना इलाज करिए। सॉरी, ये गलती से निकल गया। देखिए ये एक बुनियादी है कि ये बुनियादी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी हमारे चैनल का नाम है, अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।